अब पापा मेरी बात नहीं सुनते, मैं इनको पकड़ लिया। कौन है आप? मुझे नीचे उतारो प्लीज। उस पैस का पापा, ये वही लड़की जो मेरे सपने में आई थी, मेरी इंस्टिंक्ट्स बिल्कुल सही थी। आपने ये वही लड़की, और आपने इसको वैसे ही पकड़ा हुआ था जैसे मेरे सपने में पकड़ा हुआ था। एक मिनट रोशनी, मैं पूछता हूँ कौन है आप? इस घर में क्या कर रही हैं? नवाब साहब, आप मुझे सच में नहीं पहचानते? मैं वही हूँ जिसने आज तक आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दिया है। मतलब? तुम शिकायतें बाद में करना, और ये बताओ कि तुम हो कौन? मैं आपकी तलवार हूँ नवाब साहब। क्या है? तलवार। तलवार? अब घबरा क्यों रहे नवाब साहब? इससे पहले न जाने कितनी बार आपने मुझे इन हाथों में थामा है। आप तब क्यों नहीं आई जब मैंने आपको बुलाया था? मैं डर गई थी। मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो फिर आप क्यों मुंह उठा के आ गई? यहाँ मुझे बुरा लग रहा था कि मेरे नवाब साहब ने मुझे बुलाया और मैं नहीं आई, इसलिए बड़ी हिम्मत जुटाकर अभी आई हूँ। ओहो, तुम तलवार हो या नहीं, लेकिन तेज जरूर हो। रोशनी, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? आप क्यों इतनी तरफदारी करें? आपकी सखी फुप्पी लग रही है। पूछ रहा हूँ कि तलवार हो ना, छुरी जरूर है, पूरी 56 छुरी। और तुम मिस 56 छुरी, तुम्हारी तो मैं। रोशनी, आपको किससे डर लग रहा है? कौन है जो आपको हर्ट करना चाहता है? अरे अब अरे 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 अलानो उस्पैस खान बाबा, आपको सच में लगता है ये आपकी तलवार है? पता नहीं रोशनी, ये ट्रिक है कि क्या है, पर ये तो पता लगाना पड़ेगा कि इसको यहाँ पर भेजा किसने है। वैसे तो इस लड़की की बकबक बंद नहीं होती, और अब जब मुझे इतना अर्जेंट काम है, फोन नहीं उठा रही है। वैसे भी उसे फोन करके कोई फायदा होने वाला तो है नहीं, क्योंकि वो भी वही बोलने वाली है जो उस्ताद जी ने कहा है। देखता हूँ कि उस कार्ड में कहीं कुछ और तो नहीं लिखा, शायद कोई क्लू, या ये इसकी इंक क्यों फेड हो रही है? फेड हो रही है? इसका मतलब इस मैजिक की डेडलाइन पास आ रही है। डेडलाइन मतलब? इसकी इंक के फेड होने का मतलब है कि हमारे पास बहुत कम वक्त बचा है, इनफैक्ट कुछ ही घंटे। हमें इस मैजिक को अंडू करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा रेहान, नहीं तो हम एक दूसरे की बॉडी में हमेशा हमेशा के लिए ट्रैप्ड होके रह जाएंगे। मैं जानती हूं कि निकाह करना तुम्हारे लिए भी इजी नहीं है और मेरे लिए भी इजी नहीं है, लेकिन हमें अभी डिसाइड करना होगा कि हमें एक दूसरे से निकाह करना है या हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे की बॉडी में ट्रैप्ड होके रहना है। ओके फाइन, हम लोग निकाह करेंगे। नवाब साहब, यकीन नहीं हो रहा कि तुम जिन्नात के बादशाह की तलवार हो। कभी सोचा नहीं था कि तुम्हें इंसान की शक्ल में देखूंगी। तुम ही हो वो खतरा। कोई फायदा नहीं, तुम यहां से तब तक आजाद नहीं हो सकती जब तक मैं नहीं चाहती। भले ही तुम बहुत ताकतवर हो, पर इंसान की शक्ल में बहुत ही कमजोर। मेरे नवाब साहब कभी तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। तुम्हारे नवाब साहब वही करेंगे जो मैं उन्हें कहूंगी। पर अब करना क्या है? शादी भाई,
और कोई ऑप्शन नहीं है, शादी एक ऑप्शन है। क्या? इसका मतलब तू नताशा से शादी करेगा? मजबूरी है दादी। अगर मैंने नताशा से निकाह नहीं किया तो मैं सारी जिंदगी खुद नताशा की बॉडी में रह जाऊंगा। पहले तो नताशा से मजबूरी में एंगेजमेंट करने वाला था, अब तू मजबूरी में निकाह भी करेगा। रेहान, तुम श्योर हो नताशा से निकाह करने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है? तुमने तावीज़ी से बात की? हाँ भाभी, मैंने बात की, कोई ऑप्शन नहीं है। शायरी के उस्ताद जी ने कहा है कि निकाह ही एक ऑप्शन है। शायरी के उस्ताद जी ऐसा बोल रहे हैं तो वही ऑप्शन हो, पर आप फिक्र मत कीजिए भाभी, वैसे भी ये निकाह नकली होने वाला है। जब मुझे मेरी बॉडी वापस मिल जाएगी तो मैं नताशा को डिवोर्स दे दूंगा। डिवोर्स तो तुम मुझे तब दोगे ना रेहान बेबी, जब मैं तुम्हें डिवोर्स दे नहीं दूंगी। बस एक बार ये निकाह हो जाए, उसके बाद मेरा मिशन भी खत्म और तुम भी। लगता है इस वक्त सबके सब निकाह की तैयारियों में मसरूफ है। यही मौका है इस तलवार को जुमलों के पास ले जाने का। ठीक रहेगा। तुम मुझे ऐसे मेरे नवाब साहब से दूर नहीं कर सकती। और तुम मुझे नहीं रोक सकती। अब बस मुझे यहां से निकलने का बहाना चाहिए। अमन रोशनी, मैंने उस लड़की से सच उगलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत जिद्दी लड़की है। बार बार यही कह रही है कि वो तुम्हारी तलवार है। तभी से आपको लगता है वो झूठ बोल रही है? हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो सच बोल रही हो। खैर, मैंने उसके ऊपर सच उगलने वाला जादू कर दिया है, लेकिन वो असर करने में थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक के लिए उस कमरे में किसी को जाने मत देना, हो सकता है वो खतरनाक हो। जी। खैर, मैं तब तक घर जाके जंगे मरमर और बाकी के कुछ जरूरी सामान लेकर आती हूँ, ठीक है? तावीज़ी, सामान बाद में ले आइएगा, रेहान के निकाह तक तो रुक जाइए। पर वो सामान लाना भी बहुत जरूरी है ना, मैं फटाफट लेकर आती हूँ। अरे आप रुक जाइए, थोड़ी देर के बाद चले जाइएगा। ठीक है। किसी ने बाहर वो सूटकेस देख लिया और उसे खोल लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मैं अमन को मना भी तो नहीं कर सकती। शादी खत्म होने तक मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। क्या आपको यह निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है। ये शादी कोई शादी नहीं, बल्कि तुम्हारी बर्बादी है रेहान बेबी। क्या आपको यह निकाह कबूल है? जानता हूं मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं, फिर भी मेरा दिल इस शादी के लिए मान क्यों नहीं रहा? क्या आपको यह निकाह कबूल है? आपको यह निकाह कबूल है? क्या हो रेहान, तुमने ही तो कहा और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ रेहान, कबूल।
मेरा प्लान स्पॉइल करने के लिए। और तुम फिर से अपनी लानती हरकतों पे उतर आई ना। इधर आइए, इधर आइए। अरे नीचे उतरिए। आपको हर बार ये क्यों लगता है कि आपकी जिंदगी की हर प्रॉब्लम का सलूशन नताशा से शादी करना है? मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर क्या गई, अपने सर पे सहरा सजा लिया और ये जानते हुए कि नताशा कितनी लानती, आप उससे निकाह करने के लिए तैयार हो गए। माना आपकी मूंछ है बड़ी और दिमाग छोटा है, लेकिन घर में और भी समझदार लोग हैं ना, उनसे सलाह मशवरा कर सकते थे, लेकिन नहीं। स्पाइडरमैन जितने जाल फेंकता है ना, उससे ज्यादा जाल बुनती है नताशा, और आप हर बार जाके उसके जाल में फंस जाते हैं। शायरी वो जाल ऐसा। हाँ, ये नताशा का प्लान था। हम जिन शिकारियों के पास ना भर भर कर ये बॉडी शॉपिंग पोशन होता है, लेकिन नहीं, इस नताशा ने जानबूझकर आप सबसे बोला कि शादी ही इकलौता सलूशन है, क्योंकि ये आपके और आप सबकी लाइफ में वापस आकर सबकी लाइफ बर्बाद कर देना चाहती है। वो तो मैं अभी भी कर सकती हूँ। खत्म कर दो इन सबको। बस ही कर। अमीफा इससे पहले कि ये तलवार अमन को मेरे बारे में सब कुछ बता दे, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्या अल्लाह, इसका मतलब छुरिया सच में आपकी तलवार है? तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तैयार रहना, क्योंकि मैं वापस जरूर आऊंगी। चली गई, आपकी दुल्हन तो फिर से भाग गई। पर आप आ गई ना, ये अच्छा हुआ। सॉरी छुरिया,
मैंने तुम पे शक किया। वो क्या है ना, मुझे पता नहीं था कि खान बाबा की तलवार ऐसे इंसानी रूप भी ले सकती है। पर थैंक यू, हर बार की तरह इस बार भी हमारी हिफाजत करने के लिए। लानत है आप पर, इतनी इल्म इतनी ताकत होने के बावजूद भी आपने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करी, एक तलवार नहीं ला सकी और खुद को अयाना कहती है। ये लो। अरे ये क्या? इस तलवार ने तो मुझे पहले जैसा बना दिया। ये तलवार जिन्नात के बादशाह की तो नहीं है, ये तो एक आम तलवार है। ये जिन्नात के किसी मुखिया की लग रही है। तुम सही कह रहे हो, ये जिन्नात के मुखिया की ही तलवार है। जिसकी भी है, मुझे ये तलवार नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ जिन्नात के बादशाह की तलवार चाहिए। अगर तुम मुझे लाकर नहीं दे सकती तो मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगा कि काले जिन्न ने फरिश्ते का दिल कहां छुपा कर रखा है। चुप! पहले बात को पूरी तरह से सुन और समझ लिया करो। ये है जिन्नात के बादशाह की तलवार। भले मैं जिन्नात के बादशाह की तलवार नहीं चुरा पाई, लेकिन उसकी ताकत मैंने चुरा ली है। अब इसके बिना वो तलवार सिर्फ एक मामूली तलवार है। क्योंकि अमन ताकतवर है, इसीलिए फिलहाल वो तलवार उसके लिए काम करेगी, लेकिन वो भी सिर्फ कुछ वक्त तक। अब हमें यकीन हो गया है कि आप सच कह रही थी। बताइए, कौन है जो आपके लिए खतरा है? वही जिस पे आपको सबसे ज्यादा यकीन है। उसने मेरी ताकत चुरा ली। किसने चुरिया? किसने? शुरिया, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हमें बताओ कि वो कौन है जिसने तुम्हारी ताकत चुरा ली। वो अल्लाह, इस सब का क्या मतलब हुआ अमन? खान बाबा, आपकी तलवार अब भाई आपकी तलवार चलेगी, इसका मतलब आप जिन्नात के बादशाह भी नहीं रहे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।